कहानी होश की आखिरी घड़ी। अंधेरी रात थी, चांद बादलों के पीछे छुपा हुआ था। एक गांव के किनारे पर एक पुराना खाली मकान था जिसके बारे में कहा जाता था कि वो आसिफ ज़दा है। अली और उसके दोस्तों ने फैसला किया कि वो इस मकान का राज जानने की कोशिश करेंगे। अली एक बहादुर नौजवान था, मगर आज रात की दास्तान उसके हौसले का इम्तिहान लेने वाली थी। क्या तुम सब तैयार हो? अली ने अपने दोस्तों से पूछा। सब ने हाँ में सर हिलाया। अली, अहमद, फातिमा और ज़ैनब, ये चारों दोस्त गांव के सबसे अच्छे दोस्त थे। उन्होंने मकान की तरफ कदम बढ़ाया, दिलों में अजीब सी धड़कन महसूस हो रही थी। दरवाजा खुलते ही एक सद हुआ का झोंका उनके चेहरों से टकराया। यहाँ वाकई कुछ अजीब है, अहमद ने सरगोशी की। फातिमा ने लरसते हुए कहा, हमें यहाँ से वापस चलना चाहिए। मगर अली ने इसरार किया, हमें यह पता करना है कि यहाँ क्या हो रहा है। वो सब अंदर दाखिल हुए। मकान के अंदर हर चीज बोसीदा थी, दीवारों पर जाले और फर्श पर गर्द की मोटी तह जमी हुई थी। यहाँ तो कोई रोशनी भी नहीं है, ज़ैनब ने कहा। अचानक उन्होंने एक छोटी सी आवाज सुनी, जैसे कोई कदमों की चाप हो। क्या ये तुम लोगों ने सुना? अली ने परेशानी से पूछा। सब ने इस बात में सर हिलाया और आवाज की तरफ बढ़ने लगे। कमरे के एक कोने में उन्हें एक पुराना संदूक नजर आया। ये संदूक यहाँ क्यों रखा हुआ है? अहमद ने हैरानी से कहा। अली ने संदूक का ढक्कन खोलने की कोशिश की, मगर वो बहुत भारी था। जब सब ने मिलकर ढक्कन खोला, तो अंदर एक पुरानी किताब पड़ी हुई थी। ये क्या है? फातिमा ने किताब को उठाकर पूछा। किताब का पहला सफ़ा पढ़ते ही उन सब के चेहरे का रंग उड़ गया। किताब में लिखा था, जो कोई भी ये किताब खोलेगा, वो इस मकान के राज का हिस्सा बन जाएगा। वक्फा। ये क्या मतलब है? ज़ैनब ने खौफज़दा होकर पूछा। अली ने जल्दी से किताब बंद कर दी और बोला, हमें यहां से निकलना चाहिए। मगर जब वो वापस जाने लगे, तो दरवाजा बंद हो चुका था। ये दरवाजा बंद कैसे हुआ? अहमद ने परेशानी से कहा। फातिमा ने रोते हुए कहा, हम फंस गए हैं, यहां से निकलने का कोई रास्ता नहीं है। अली ने सबको तसल्ली दी, हमें सुकून से सोचना होगा। अचानक एक खौफनाक आवाज उनके कानों में गूंजी, तुम लोग यहां से नहीं निकल सकते। सब ने एक दूसरे की तरफ देखा, इनके दिल खौफ से धड़क रहे थे। ये आवाज कहां से आ रही है? अली ने बुलंद आवाज में पूछा। मगर कोई जवाब नहीं आया। अहमद ने तजवीज दी, हमें इस मकान का हर कमरा देखना चाहिए, शायद हमें कोई रास्ता मिल जाए। उन्होंने एक एक करके तमाम कमरों की तलाशी ली, मगर हर जगह अंधेरा और खालीपन था। यहाँ कुछ भी नहीं है, हम क्या करें? ज़ैनब ने मायूसी से कहा। फातिमा ने किताब दोबारा खोली और पढ़ना शुरू किया, अगर तुम्हें यहाँ से निकलना है तो सच का सामना करो। सच का सामना? अली ने हैरानी से कहा। ये क्या मतलब हो सकता है? अचानक एक पुरानी तस्वीर दीवार पर नमूदार हुई। तस्वीर में एक खानदान था और उनके साथ एक छोटा बच्चा। यह तस्वीर तो बहुत पुरानी लगती है, अहमद ने गौर से देखते हुए कहा। ज़ैनब ने कहा, शायद ये इस मकान के पुराने मालिकों की तस्वीर है। अली ने तस्वीर को गौर से देखा और बोला, हमें इस खानदान की कहानी जाननी होगी। उन्होंने किताब के सफ़हात पलटने शुरू किए और एक जगह पर रुक गए। किताब में लिखा था, यह मकान एक बार एक खुशहाल खानदान का था, मगर एक हादसे में उन सब की मौत हो गई। मगर यह हादसा क्या था? फातिमा ने पूछा। किताब में मजीद लिखा था, इस खानदान की मौत एक राज है, जिसे जानने के लिए तुम्हें उनकी रूहों का सामना करना होगा। रूहें? सब ने एक साथ कहा। अली ने दिल मजबूत किया और बोला, हमें उन रूहों का सामना करना होगा ताकि हम यहां से निकल सकें। सब ने हिम्मत जमा की और एक कमरे में दाखिल हुए, जहां उन्हें एक सख्त एहसास हुआ। यहाँ कुछ है, अहमद ने कहा।
अचानक एक धुंधली शक्ल उनके सामने नमूदार हुई। तुम लोग कौन हो? वो आवाज आई। हम यहाँ फंस गए हैं, हमें बाहर निकलने का रास्ता चाहिए, अली ने जवाब दिया। तुम्हें यहाँ से निकलने के लिए हमारे दर्द को समझना होगा, वो शक्ल बोली। तुम्हारा दर्द? फातिमा ने पूछा। हमें इंसाफ नहीं मिला, हमारे कातिल अभी तक आजाद हैं, शक्ल ने कहा। हमें क्या करना होगा? ज़ैनब ने पूछा। तुम्हें हमारे कातिलों को ढूंढना होगा और उन्हें सजा दिलानी होगी, शक्ल ने कहा। अली ने हामी भरी, हम ये करेंगे, बस हमें यहां से निकलने का रास्ता बता दो। शक्ल ने कहा, पहले तुम्हें हमारे माजी की तस्वीर देखनी होगी। और फिर सब ने देखा कि दीवार पर तस्वीरें नमूदार हो रही थीं। इन तस्वीरों में वो हादसा दिखाया गया जिसमें इस खानदान की मौत हुई थी। उन्होंने कातिलों के चेहरे देखे और उनके दिलों में इंतकाम की आग भड़क उठी। हम उन्हें ढूंढकर सजा दिलाएंगे, अली ने वादा किया। अचानक दरवाजा खुद ब खुद खुल गया। तुम आजाद हो, मगर हमारे वादे को मत भूलना, वो आवाज दोबारा आई। सब ने वहां से निकलकर सुकून की सांस ली, मगर उनके दिलों में एक भारी बोझ था। हमें उन कातिलों को ढूंढना होगा, अली ने कहा। हाँ, ये हमारा वदा है, अहमद ने हामी भरी। और यूं वो चारों दोस्त इस राज को हल करने निकल पड़े। क्या वो कामयाब होंगे? ये इनकी हिम्मत और अज़्म पर मुनहसिर था। कहानी का ये हिस्सा यहां खत्म होता है, मगर उनका सफर अभी बाकी है। अंजाम? मगर शायद ये अभी अंजाम नहीं।